बद्र की जंग रात गहरी हो चुकी थी। मदीना की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं। दूर दूर तक सिर्फ खजूर के पेड़ और चांद की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। मगर एक घर में चिराग अब भी जल रहा था। यह था मस्जिद ए नबवी। अंदर एक शख्स सजदे में पड़ा हुआ अल्लाह से दुआ कर रहा था। ऐ मेरे अल्लाह, यह तेरे नेक बंदों का इम्तिहान है। अगर यह चंद लोग ख़त्म हो गए तो फिर इस दुनिया में कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनकी आंखों में आंसू थे मगर दिल में यकीन था। मदीना में मुसलमानों की संख्या कम थी। वे गरीब और मजबूर थे, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और इस्लाम की हिफाजत का जज्बा था। दूसरी तरफ मक्का के कुरैश थे, घमंड और दौलत से भरे हुए। वे मुसलमानों को मिटाने के लिए एक बड़ी सेना लेकर आ रहे थे। क्या 313 मुसलमान 1000 दुश्मनों का सामना कर पाएंगे? क्या अल्लाह की मदद उनके साथ होगी? क्या सच्चाई जीत पाएगी? यह कहानी बद्र की जंग की है, इस्लाम की पहली और सबसे ऐतिहासिक जंग। मक्का में कुरैश का बोलबाला था। वे अमीर थे, ताकतवर थे और खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर कबीला मानते थे। मगर जब से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी थी, तब से उनके दिलों में नफरत की आग जल रही थी। अब्बू जहल, जो कुरैश का सबसे बड़ा सरदार था, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद नफरत करता था। उसने कई बार उन्हें मारने की कोशिश की थी, मगर हर बार नाकाम रहा। उधर मक्के का एक अमीर व्यापारी अब्बू सुफियान अपना एक बहुत बड़ा व्यापारिक काफिला लेकर शाम से मक्का लौट रहा था। इस काफिले में मक्का के अमीरों का लाखों दिरहम का माल था। मुसलमानों को जब यह खबर मिली तो वे जान गए कि यह वही माल था जिसे कभी मक्के के लोगों ने मुसलमानों से ज़बरदस्ती छीन लिया था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि इसे रोका जाना चाहिए, मगर अब्बू सुफियान चालाक था। उसने एक संदेश वाहक को मक्के भेजा और मदद मांगी। अब्बू जहल ने बिना कोई देर किए 1000 से अधिक सैनिकों की सेना तैयार की, जिसमें 100 घोड़े और 700 ऊंट थे। उनका इरादा सिर्फ काफिले की सुरक्षा नहीं था, बल्कि मदीना पर हमला करके मुसलमानों को हमेशा के लिए मिटा देना था। रमज़ान का पाक महीना था। सूरज ढलते ही मदीना की मस्जिदों से अजान की आवाज़ गूंजने लगी। लोग रोज़ा खोल रहे थे, मगर इस बार माहौल थोड़ा अलग था। मदीना के लोग फुसफुसा रहे थे, बच्चे दौड़ दौड़ कर खबरें ला रहे थे। अब्बू झल ने एक बड़ी सेना तैयार कर ली है। मस्जिद नबवी में सहाबा जमा थे। हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में सहाबा को इकट्ठा किया और कहा, कुरैश बद्र के मैदान में आ रहे हैं। अब फैसला हमें करना है। क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे या अल्लाह के लिए जिहाद करेंगे? मदीना की आबादी ज़्यादा नहीं थी। अधिकतर लोग गरीब थे, कुछ मुहाजिर थे और कुछ अंसार थे। अंसार का मतलब मक्का में रहने वाले लोग। सबके चेहरों पर चिंता थी, लेकिन किसी का हौसला कम नहीं था। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से राय मांगी तो हज़रत अब्बू बकर सबसे पहले खड़े हुए। या रसूलुल्लाह, हम हमेशा आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं। हम अल्लाह की राह में लड़ेंगे। हज़रत उमर भी खड़े हुए और बोले, या रसूलुल्लाह, अगर हमें मक्का तक भी जाना पड़े तो हम लड़ने को तैयार हैं। मगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार की राय लेना चाहते थे, क्योंकि मदीना में वे ही सबसे अधिक थे। इस पर अंसार के सरदार साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला खड़े हुए और बोले, या रसूलुल्लाह, हमने आपसे वादा किया था कि आपकी हिफाजत करेंगे। अगर आप हमें समंदर में भी कूदने का हुक्म दें तो हम कूद पड़ेंगे। यह सुनकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने मुसलमानों को सफ़र की तैयारी करने का हुक्म दिया। एक छोटी मगर ईमानदार फौज तैयार होती है। मुसलमानों के पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे। उनकी सेना सिर्फ 313 लोगों की थी। घोड़े सिर्फ 2 ऊंट, 60 हथियार, बहुत कम। कुछ लोगों के पास ही तलवारें और ढालें थीं, लेकिन इन सब के बावजूद उनके पास एक चीज़ थी, अल्लाह पर भरोसा और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 झंडे तैयार करवाए। मुहाजिरों के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु औस कबीले के लिए, साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खजरज कबीले के लिए, हब्बाब बिन मुंजिर। इसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेना को 3 हिस्सों में बांटा। मध्य खुद पैगंबर की कमान में दायां भाग, हज़रत अली और हज़रत हमज़ा
बायां भाग। अब्बू उबैदा बिन जर्राह। जब सेना तैयार हो गई तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, यह तेरे नेक बंदों का इम्तिहान है, हमें जीत अता फरमा। मदीना से बद्र तक का सफ़र लगभग 150 किलोमीटर था। रेगिस्तान की तपती रेत, सिर पर जलता सूरज और रमजान का रोज़ा, मगर किसी ने शिकायत नहीं की। चूंकि ऊँटों की संख्या कम थी, इसलिए बारी बारी से सफ़र करना पड़ता था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मरसद बिन अब्बू मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ही ऊँट पर सवार थे। जब हज़रत अली और मरसद ऊँट से उतरते तो कहते, या रसूलुल्लाह, आप सवार रहिए, हम पैदल चलेंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों मुझसे ज़्यादा मजबूत हो, मगर मैं भी तुम्हारी तरह सवाब का हकदार बनना चाहता हूँ। रात होते ही सेना एक जगह रुकी। सब लोग थक चुके थे, मगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर इबादत में रहे। हज़रत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहरे पर थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में गिरकर रोते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर यह चंद लोग ख़त्म हो गए तो फिर कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। सुबह जब सहाबा जागे तो देखा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से नम थीं, मगर चेहरे पर रोशनी थी। खुश हो जाओ, अल्लाह की मदद आ रही है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। जब सेना बद्र के पास पहुंची तो मुसलमानों ने देखा कि वहां एक मीठे पानी का कुआं था। हब्बाब बिन मुंजिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलाह दी, या रसूलुल्लाह, हमें दुश्मनों से पहले कुएं के पास डेरा डालना चाहिए ताकि हमें पानी मिले और उन्हें न मिले। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सलाह पसंद आई और उन्होंने उसी जगह खेमे लगवाए। उसी रात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जासूसी के लिए भेजा। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने बताया, अबू जहल 1000 सैनिकों के साथ बद्र पहुंच चुका है। उनके पास 100 घोड़े और 700 ऊँट हैं। यह सुनकर कुछ मुसलमानों के दिल घबरा गए, मगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सजदे में गिरकर दुआ की। कुरान में इसका जिक्र है, जब तुम अपने रब से मदद की गुहार कर रहे थे तो उसने तुम्हारी सुन ली और कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। रात को कुछ सहाबा ने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में सवार घुड़सवार उनकी मदद के लिए उतर चुके हैं। सुबह जब सूरज निकला तो सामने कुरैश की सेना थी और दूसरी तरफ 313 ईमान वाले मुसलमान। जब जंग शुरू होने वाली थी, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सेना को सुव्यवस्थित किया। उन्होंने सेना को 3 हिस्सों में बांटा। मध्य भाग, मुख्य सेना, जिसका नेतृत्व हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और हज़रत अबू उबैदा कर रहे थे। दाएं और बाएं हिस्से, जहां धनुर्धारी और घुड़सवार तैनात थे। पीछे का भाग, जहां कमज़ोर और बिना हथियार वाले लोग मौजूद थे। मुसलमानों ने बद्र के पानी के कुएं पर कब्जा कर लिया और कुरैश को प्यासा रखने की योजना बनाई। कुरैश ने संख्या बल के आधार पर घमंड से अपनी सेना खड़ी की। अबू जहल ने मुख्य सेना को नियंत्रित किया और हुक्म दिया कि वे पूरी ताकत से हमला करें। कुरैश की सेना के पास ऊंट, घोड़े और अधिक हथियार थे, लेकिन वे अनुशासनहीन थे। जंग अरब की परंपरा के अनुसार शुरू हुई। कुरैश की ओर से उतबा, शैबा और वलीद आगे आए। मुसलमानों की ओर से हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और उबैदा बिन हारिस निकले। हज़रत हमज़ा और हज़रत अली ने अपने विरोधियों को जल्दी हरा दिया, जबकि उबैदा घायल हुए। इस पहले ही चरण में मुसलमानों को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई। अब दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं और पूरी ताकत से हमला हुआ। मुसलमान संख्या में कम होने के बावजूद मजबूती से लड़े। कुरैश ने सोचा था कि वे आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जंग के दौरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार अल्लाह से मदद मांग रहे थे। उन्होंने अपने हाथ उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह, अगर आज यह छोटा सा गिरोह नाकाम हो गया तो फिर कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं बचेगा। उनकी दुआ का असर तुरंत हुआ और आसमान से मदद आ पहुंची। आसमान से उतरती फौज अचानक जंग के मैदान में तेज आंधी चली। मुसलमानों ने सफ़ेद घोड़ों पर सवार चमकते हुए लोगों को देखा।
जो तेज़ी से दुश्मन की सेना पर हमला कर रहे थे। यह फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए भेजा था। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम के नेतृत्व में हज़ारों फरिश्ते जंग में शामिल हुए। ये वही घटना थी जिसका जिक्र कुरान में किया गया। जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। फरिश्तों की मदद से मुसलमानों की ताकत अचानक बढ़ गई। कुरैश के योद्धाओं को ऐसा लग रहा था कि वे किसी अदृश्य ताकत से लड़ रहे हैं। उनकी सेना में अफरात फरी मच गई और कई सैनिक डर के मारे भागने लगे। हज़रत अली और हज़रत हमज़ा जैसे जांबाज सहाबा ने दुश्मनों को एक एक कर गिराना शुरू कर दिया। अब्बू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, अभी तक मैदान में डटा हुआ था। 2 युवा मुसलमानों मुआज और मुआविज ने उसे ढूंढ निकाला और हमला कर दिया। अब्बू जहल गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। बाद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उसकी गर्दन काट दी और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी मौत की खुशखबरी दी। अब्बू जहल की मौत से कुरैश का मनोबल पूरी तरह टूट गया। अपने नेताओं की मौत और फरिश्तों की रहस्यमयी मौजूदगी से कुरैश पूरी तरह घबरा गए। वे मैदान छोड़कर मक्का की ओर भागने लगे। मुसलमानों ने कुछ को पकड़ लिया और कुछ को भागने दिया। 70 कुरैश सैनिक मारे गए, जिनमें उनके बड़े नेता भी शामिल थे। 70 कुरैश सैनिक कैद हुए, जिन्हें बाद में फिरौती लेकर या दया दिखाते हुए छोड़ दिया गया। मुसलमानों के 14 साथी शहीद हुए, लेकिन उनकी शहादत ने इस्लाम की जड़ें और मजबूत कर दी। मक्का में मातम छा गया। अब्बू लहब जैसे लोग डर गए कि अब इस्लाम और मजबूत हो जाएगा। कुरैश ने बदला लेने की ठानी, जिससे आगे चलकर उहुद की जंग हुई। मदीना में खुशी और आत्मविश्वास मुसलमानों का हौसला बढ़ गया। मदीना में इस्लामिक शासन को मजबूती मिली। कई नए लोग इस्लाम में दाखिल हुए। बद्र की जीत मुसलमानों के लिए एक ऐतिहासिक विजय थी। पहली बार उन्हें यकीन हुआ कि वे अल्लाह की मदद से किसी भी ताकत से टकरा सकते हैं।